Hello students, welcome back to my channel Creative Classes. Today we will discuss chapter Exponents and Powers, class 8 CBSE board. Please subscribe this channel and also press bell icon to get latest uploads. Watch this video till the end. Then you will be able to solve back exercise questions of particular chapter. So let's get started. First we will discuss about exponents and base एंड पावर्स. बेसिकली क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स? देखो, अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है, सपोज करो 10 की पावर है 25, ठीक है. एक्सपोनेंट और पावर सेम ही चीज़ होती है, ठीक है. यू विल बी कंसीडर देम एज वंस. देखो, इट्स कॉल्ड बेस. दिस इज पावर और एन एक्सपोनेंट, ठीक है. जैसे हम 2 की पावर 2 कर सकते हैं ना 4, वैसे हम कोई भी बेस की जो एक्सपोनेंट है या पावर है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं बाय पर्टिकुलर मेथड्स. तो जो ये बेस टर्म है ये बार बार यूज होगी इस चैप्टर में, तो आपने अच्छे से देखना है. देखो, इसकी ना कुछ आइडेंटिटीज हैं. देखो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं एक्सपोनेंट्स एज वेल एज पावर्स की. फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? अगर आपको a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n, ठीक है, अगर आपके पास बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट्स हैं या पावर्स है वो क्या होंगी? माइनस होंगी, ठीक है. इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड क्या है? अगर आपको a रेज टू पावर m है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है एंड a रेज टू पावर n है, मतलब जो बेस है वो सेम है, आपको बेस को एज इट इज लिखना है. जो पावर्स हैं वो आपस में क्या होंगी? प्लस होंगी, ठीक है, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन. आगे देखो, अगर जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम हो, ठीक है, बेस डिफरेंट हो, तो आप क्या करोगे? जो बेस है उनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और ऊपर क्या लिख दो? आप उसकी कंबाइन पावर लिख दो जो भी दी हुई है, ठीक है. आगे देखो, अगर आपके पास डिवाइड में भी बेस डिफरेंट है तो आप कैसे करोगे? a अपॉन बी, उसकी पूरे की पावर क्या लिख दोगे? m, जो भी आपको पावर दी हुई है, ठीक है. और एक चीज़ और याद रखनी है, अगर कोई भी बेस की जो एक्सपोनेंट है वो 0 है तो उस पूरे की वैल्यू 1 होगी, ठीक है. a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1. गॉट इट? नेक्स्ट, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चंस. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपको सॉल्व करना है. आपको दिया हुआ है 3 रेज टू पावर -2. देखो, अगर कोई भी पावर आपको नेगेटिव में दी हुई है, ठीक है, यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव. पॉजिटिव कैसे बनाना है? देखो, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 3/1 है ना ये, ठीक है. अगर हमको इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव बनानी है तो इसको हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा? ये 1/3, ठीक है. उसकी पावर क्या आ जाएगी? पॉजिटिव. देन 1/3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सॉल्व ही करना है. ये फ्रैक्शन में अगर आपको 1/2 की पावर -5 दी है, ठीक है, 1/2 है तो इसको आप उल्ट करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा? 2 रेज टू पावर ओनली 5. 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा? 32. इवेल्युएट करना है आपको, ऐसे ही नहीं छोड़ना. देखो, नेक्स्ट है -4 की पावर 5, डिवाइड का साइन है, -4 की पावर 8, ठीक है. -4 5 रेज टू पावर -8, डिवाइड का साइन है, पावर्स क्या होंगी? -4 की पावर
-3, ठीक है। अब देखो -4 है, ये क्या होगा 1/4, तो पार क्या बन जाएगी ओनली 3, ठीक है। तो क्या आ गया -1/4, 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64, 1/64। देखो माइनस क्यों आया है, अगर तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर यहाँ पे जो पार है वो पॉजिटिव हो तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर जो पार है वो ऑड नंबर आ गया, ठीक है, इवन आ गया तो प्लस, ऑड आ गया तो माइनस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है -3⁴ इंटू, हर एक प्रॉपर्टी की एक एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है, हर टाइप का। 5/3 की पावर 4, देखो यहाँ पर पार्स सेम है, ठीक है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बेस। -3 5/3, इसकी पूरे की पावर क्या लिख दोगे 4, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। -5 की पावर क्या आ गई 4, ठीक है। अब देखो -5 की पावर 4 आ गई, 4 क्या इवन नंबर है, इवन नंबर है तो क्या आ जाएगा सिंपली यहाँ पे 5⁴, ठीक है। 5 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 625 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिफ्थ, यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, ठीक है। 2⁴ दिया हुआ है हमें -1, 2⁻⁻1 मल्टीप्लाई 4⁻⁻1 ब्रैकेट्स क्लोज डिवाइड बाय 2⁻², ठीक है। देखो इसकी पार दोनों की नेगेटिव है, पहले तो हमें पार पॉजिटिव करनी है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/2, इसको क्या लिखोगे आप 1/4, ठीक है, डिवाइड बाय, इसकी भी पार नेगेटिव है, इसको भी पॉजिटिव बना लो 1/2, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, 1/4 = 8 डिवाइड बाय, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 आ गया। अब ये भी एक प्रॉपर्टी है, अगर हम डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या है, जो सेकंड वाली टर्म है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर 1/4 है तो यहाँ पर क्या आएगा 4/1 आएगा, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/2, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी आपको इवैल्यूएट ही करना है, नेक्स्ट इवैल्यूएट करना है तो क्या आएगी 8⁻⁻1 दिया हुआ है मल्टीप्लाई 5⁻3 अपॉन 2⁻⁻4। अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। जो तो नेगेटिव पावर्स वाले हैं वो तो आ जाएंगे नीचे, सिंपल है, ठीक है। 8 है -1 है इसकी पर, तो क्या आ जाएगा ये 1/8 मल्टीप्लाई 5, ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव टर्म है तो 5 को एज इट इज 3 टाइम्स लिख लोगे आप अपॉन, ठीक है। 2 की पावर -4 नीचे है, नीचे है तो क्या हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 2 को कितने टाइम्स लिखोगे आप 4 टाइम्स, अब कैंसिल करो 4 2 2 2, ठीक है। क्या आंसर आ गया 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 एंड 250, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला सम इम्पॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में हर बार आता है, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m, देखो अब इसकी जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है 5⁻m डिवाइड का साइन है 5⁻3 5⁻5। अब देखो इस वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, बेस हमेशा सेम ही होंगे, ठीक है। इन 99% ऑफ केसेस जो बेस हैं वो सेम होंगे, आपको जस्ट जो पार्स हैं वो आपको इक्वेट करनी है, इक्वेट इन द सेंस, देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 5, ठीक है, m हमें पता है डिवाइड का साइन हो तो पार्स क्या होंगी माइनस होंगी, ठीक है, इज इक्वल टू 5⁻5। अब देखो 5 को हम 5 के साथ कैंसिल कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि बेस सेम आ गए दोनों साइड, और बीच में क्या है, इक्वालिटी का साइन है। m माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 5। m इज इक्वल टू 5, ये 3 इधर जाके माइनस का हो गया और m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट में भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको स्टेटमेंट दी हुई है 25 मल्टीप्लाई टी रेज टू पावर माइनस 4 5 रेज टू पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू टी रेज टू पावर माइनस 8। ठीक है, देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। पहले जो पॉजिटिव टर्म्स है आप वो एज इट इज लिख लिया करो। ठीक है, तो इट विल बी इजी फॉर यू। 25 हमारे पास पॉजिटिव था, हमें इसे कुछ नहीं करना। 10 हमारे पास पॉजिटिव है, इसको भी हमने कुछ नहीं करना। 5 नीचे माइनस का 3 है उसकी पावर, तो वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यू हैव टू राइट इट 3 टाइम्स बिकॉज इट पावर इज 3। सो t की वैल्यू -4 है ऊपर वाली साइड, तो हमें क्या शिफ्ट करना है इसे नीचे, t रेज टू पावर 4। ठीक है, t रेज टू पावर -8 नीचे वाली तरफ नेगेटिव पावर है, तो इसको हम कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ऊपर। ठीक है, हो गया। अब t की वैल्यू यहाँ पर पावर 8 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, सिंपली हम माइनस कर देंगे। ठीक है, दूसरों को काटो, 5 1 = 5 एंड 5 2 = 10। देन यू हैव टू मल्टीप्लाई अपर न्यूमेरिकल्स। 25 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका क्या आ जाएगा, 625 अपॉन नीचे क्या बच गया, 2। फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, 625 अपॉन 2 टी रेज टू पावर 8 में से 4 लेस किए 4 आ गया। ठीक है, आपको जो मतलब वेरिएबल्स वाला पार्ट है वो सेपरेट सॉल्व कर लेना, और जो कांस्टेंट है उसे सेपरेट कर लेना। नेक्स्ट देखो, अब आपको कन्वर्ट करना है गिवन एक्सप्रेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, ध्यान से देखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हो, सपोज करो आपको कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है 0.00000080 zeros लगा लो। ठीक है, 32, इसको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो देखो कैसे करोगे, हमें ये पता है कि हम जितने भी अक्षर पॉइंट के बाद होते हैं, ठीक है, 1 के साथ हम उतनी जीरोस इंसर्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहले तो अब क्या लिखोगे, 32 अपॉन 1 के साथ कितनी जीरोस लगाओगे, 3 और 6, ये क्या होगी, 6 8 9 10 10 है ना, 10 अक्षर है पीछे, तो आप 10 जीरोस लगा लो 1 के पीछे, 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो 32 अपॉन 10 की पावर है जो क्या होगी, 10 होगी यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे इसके 10 जीरोस लगाई थी, तो हमने इसकी पावर क्या लिख दी, 10 लिख दी। अब देखो अगर दो ही मतलब ऊपर हमारे पास 2 ही अक्षर मिला के एक न्यूमेरिकल बना हुआ है। ठीक है, यू हैव टू इंसर्ट डेसिमल बिटवीन देम, 3/2 मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर आपने एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया है, तो यहाँ पर आप सिंपली 10 लिखोगे। ठीक है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स, यहाँ पर आप जितने पॉइंट के बाद अक्षर है आपके पास, उतनी 1 के साथ जीरोस लिखोगे। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, एज इट इज 10⁻10। अब देखो 3.2 एज इट इज आ गया, इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड में है। ठीक है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, माइनस 10⁻1 माइनस 10, 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, इसी टाइप का करवा रही हूँ। देखो नेक्स्ट वाला आपके पास क्वेश्चन है 0.0000, कितनी मर्जी लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी, आपने तो प्रैक्टिस ही करनी है ना। देखो हमारे पास ये है, आपको क्या लिखना है, पहले फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट जीरोस, नॉन जीरो वैल्यू दिख रही है, आप उसको ऊपर न्यूमिनेट में लिख लो। ठीक है, 1 के साथ कितने जीरोस लगाओगे,
10 की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई, ठीक है। या फिर आप क्या है, अगर जीरोज नहीं लगाना चाहते तो पॉइंट के बाद काउंट करके अक्षर यहाँ पर आप उतनी पार इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। अब देखो 8.37 अगर हमने लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 की पावर 2, ठीक है। 10 की पावर 2 क्यों आएगी, क्योंकि हमारे पास डेसिमल के बाद कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, ठीक है। नीचे वाला एज इट इज आ गया, 8.37 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 माइनस 11, 8.37 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इम्पॉर्टेंट है, पेपर में भी हर बार पूछा जाता है, ठीक है। आपको बस जो जीरोज हैं वो इंसर्ट करने का ध्यान रखना है। अब देखो अगर आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है कोई भी चीज, अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई होगी, आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो इसमें आपको दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। देखो पहले इसको क्या करना है, आपने इस वाली स्टेटमेंट के डेसिमल हटा लेने हैं। डेसिमल अगर हटाओगे तो डेसिमल के बाद एक अक्षर है तो नीचे क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई, मतलब आपको इसको सिंपल से सिंपल में सॉल्व करना है। 10 रेज़ टू पावर 4 है तो 1 पीछे क्या लगी, 4 जीरोस लगी, ठीक है। जीरो के साथ जीरो कैंसिल होगी, ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, जैसे हम सिंप्लीफाई करने के टाइम करते हैं वैसे ही करना है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आपको दी स्टेटमेंट वाला सम है, लास्ट वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 का। थिकनेस आपको दी हुई है, थिकनेस आपको ईच बुक की दी हुई है, ईच बुक की थिकनेस कितनी दी है, 20 mm है आपके पास, ठीक है। बुक्स कितनी दी हुई है उन्होंने, 5 बुक्स की थिकनेस कितनी होगी, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 100 mm, ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट में देखो उन्होंने क्या दी हुई है, थिकनेस ऑफ ईच पेपर शीट, हर शीट की भी थिकनेस दी है विच इज 0.016 mm, ठीक है। आपको कितने की फाइंड आउट करनी है, 5 पेपर शीट्स, ठीक है। 0.016 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना तो हम आपके पास क्या आएगा, 0.080 mm, ठीक है। देखो आपको अगर स्टैक की थिकनेस फाइंड आउट करनी हो, स्टैक में क्या चीज़ आएगी, एक तो बुक्स की थिकनेस आएगी, ठीक है, प्लस जो आएगी हर पेपर शीट की थिकनेस आएगी। तो अगर आपको टोटल थिकनेस फाइंड आउट करनी है, टोटल थिकनेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, बुक्स की प्लस ईच पेपर शीट की 0.080, कितना आ गया प्लस करके 100.08 mm, ठीक है। इसको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आप यूजुअल फॉर्म में, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, इट्स अ यूजुअल फॉर्म। पहले क्या करोगे आप, इसके पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा लिया, ठीक है। नीचे 100 लगा के सॉल्व किया तो कितना होगा, 1.0008 इंटू पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 4 पॉइंट 10 रेज़ टू पावर, नीचे कितना आ जाएगा 2, 0.008 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 में से 2 लेस किए 2 mm, तो आंसर कितना आ गया 1.0008 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 mm। जैसे हम पिछले वाले पार्ट में कन्वर्जन की थी वैसे ही की है, ठीक है। So thank you very much for watching this video. If you have any problem in this content then you will definitely ask me and I will help you. So thank you very much. Stay home, stay healthy.